हाय फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर देखा वो था स्ट्रक्चर एंड इनम इन सी शार्प। हमारा अगला टॉपिक है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स इन सी शार्प। क्लास और ऑब्जेक्ट है क्या एक्चुअली, क्लास कैसे बनता है। क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, मतलब हम क्रिएट करते हैं क्लास को, उसकी साइज पहले से प्री डिफाइंड या फिक्स नहीं होती है प्रिमिटिव टाइप्स की तरह। यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं और उस क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स लेंगे, हम जो वेरिएबल्स क्रिएट कराएंगे उसकी जो साइज होगी वही क्लास की साइज होगी, मतलब वो हर बार वेरी होती रहती है। वो क्लास कैसा बनाते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है, फाइन। और पर्टिकुलर वो जो वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं उसकी जो साइज बनती है फिर क्लास की, वही साइज का बाद में ऑब्जेक्ट्स बनते हैं जो हम रियल प्रोग्रामिंग में रन टाइम में यूज करते हैं, फाइन। उसे हम इंस्टेंस ऑफ क्लासेस भी कहते हैं, फाइन। और एक्चुअल देखने जाए तो पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट ही होता है, मतलब जो क्लास की साइज होती है वही उसके ऑब्जेक्ट की साइज होती है, फाइन। तो क्लास जो हमारा डेटा टाइप हम जो बनाया है, हम जब प्रोग्राम बनाते हैं उसमें जब क्लास बनाते हैं तब उसके अंदर जो वेरिएबल्स लेते हैं उस वक्त जो क्लास की साइज होती है, फॉर एग्जांपल ले लिए 6 बाइट्स, वही साइज उस ऑब्जेक्ट की होती है, इसलिए हम कहते हैं उसे ब्लूप्रिंट। लेट्स सी कैसे क्रिएट होता है क्लास। क्लास को क्रिएट करने के लिए पहले हम क्लास का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद उसके क्लास का नेम और जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उसकी बॉडी के अंदर आप वेरिएबल्स और मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये उसका सिंटैक्स है, पहले लिखा गया एक्सेस स्पेसिफाई, मतलब पब्लिक प्राइवेट जो आपको यूज़ करना हो, क्लास इट्स अ कीवर्ड, और उसके बाद क्लास का नेम आप जो भी लेना चाहो, ये फिर उसके कर्ली ब्रैकेट्स, उसके अंदर आप वेरिएबल्स लेंगे। आप जानते हैं कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, पहले आगे टाइप होती है फिर उसके बाद वेरिएबल का नेम होता है, और आगे अगर आपको रखना हो कोई भी एक्सेस स्पेसिफाई पब्लिक या कोई भी आप रख सकते हो, फाइन। फिर आती है उसके बाद उसके अंदर ही मेथड्स आती है जिसके आगे एक रिटर्न टाइप होती है और अंदर पैरामीटर्स लिस्ट होता है, उसे हम आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं, फाइन। और ये मेथड एक्चुअली वो मेथड नेम होती है जो भी आपको देना हो, और इसके आगे भी आप एक्सेस स्पेसिफाई पब्लिक प्राइवेट जो भी आपको यूज़ करना वो यूज़ कर सकते हो, और ये मेथड की बॉडी है। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर है कि इस तरह हम एक एक्चुअली क्लास बनाते हैं। और जब इस प्रोग्राम में, जब किसी भी प्रोग्राम में हम क्लास बना के रन करते हैं तब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, रियल टाइम एंटिटी जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, फाइन, रन टाइम एंटिटी। मतलब कि ये जो क्लास है वो सिर्फ हम ऑब्जेक्ट कैसा चाहिए उसी के लिए हम ये क्लास का कोडिंग करते हैं। रियल वर्ल्ड में तो हम क्लास नहीं, पर इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना है, जो साइज का क्लास है उसी साइज का जो ऑब्जेक्ट बना उसे ही हम यूज़ करते हैं, फाइन। इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे होता है। लेट्स सी द एग्जांपल। ये क्लास बॉक्स टेस्टर, दो क्लास यूज़ किए गए हैं। एक क्लास के अंदर सिर्फ 3 वेरिएबल्स हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। टाइप है डबल, इन तीनों की साइज होगी, डबल की 8 बाइट्स है एक वेरिएबल के लिए, 3 है तो 24 बाइट्स। और बॉक्स टेस्टर के अंदर मेन नाम का फंक्शन, उसके अंदर हम देखिए बॉक्स क्लास का 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, बॉक्स 1 और बॉक्स 2, फाइन। अब ये दोनों की साइज क्या होगी, जैसा मैंने बोला कि वो रन टाइम एंटिटी है, एक्चुअली हम क्लास यूज़ नहीं करते हैं पर क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, बराबर। तो जैसे हम देखना चाहे कि यहाँ पे एक बॉक्स की साइज़ है 24 बाइट्स, तो बॉक्स 1 और बॉक्स 2 की साइज़ होगी भी 24 बाइट्स, बॉक्स 1 की 24 बाइट्स और बॉक्स 2 की 24 बाइट्स। एक और वेरिएबल है यहाँ पे हमने लिए वॉल्यूम। अब देखिए बॉक्स 1 का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हाइट के लिए 8 बाइट्स होगी, लेंथ के लिए 8 बाइट्स होगी, ब्रेड्थ के लिए 8 बाइट्स होगी, फाइन। अब उसमें हमने डबल मतलब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू सेट की है 5.0, 6.0 और 7.0। तो ये जो हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ है वो बॉक्स 1 के हैं, और ये जो हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ है वो बॉक्स 2 के हैं। मतलब बॉक्स 1 को और बॉक्स 2 को सेपरेट स्पेस मिलती है, और मतलब कि ये हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ भी उसके सेपरेट हो गए, बॉक्स 1 के अलग और बॉक्स 2 के अलग। तो ये जो वैल्यूज होंगी वो सेपरेटली स्टोर होंगी, एक वैल्यू 5, 6, 7 बॉक्स 1 में, 10, 12, 13 बॉक्स 2 में, फाइन। अब हम बॉक्स 1 की हाइट को कॉल करते हैं, बॉक्स 1 की लेंथ को और बॉक्स 1 की ब्रेड्थ को। इन तीनों की जो वैल्यूज़ है उससे हम यहाँ से फैच करके मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम बनाते हैं, जो वैल्यू आती है उससे हम प्रिंट करते हैं। तो ये जो वैल्यू, जो आंसर बना वो सिर्फ बॉक्स 1 का है, मतलब यहाँ पे जो हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ को कॉल किया है वो बॉक्स 1 के हैं, इसलिए 5, 6 और 7 ही कॉल होंगे, मतलब 5 × 6 × 7, आंसर इज 210, वो यहाँ पे प्रिंट होगा। और बॉक्स 2 का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बॉक्स 2 की हाइट को कॉल करते हैं, बॉक्स 2 की लेंथ को और बॉक्स 2 की ब्रेड्थ को, जो है 10, 12 और 13, उसका आंसर आएगा, वो भी वॉल्यूम में आएगा और उसकी आंसर वैल्यू प्रिंट होगी 1560। लेट्स सी द एग्जांपल इन .NET स्टूडियो, फाइन। तो ये है आपके सामने प्रोग्राम रेडी, जो पर्टिकुलर स्लाइड में दिखा गया वही यहाँ पे
टाइप किया गया है, क्लास बॉक्स है, 3 वेरिएबल्स हैं, बॉक्स टेस्टर है, वॉइड मेन फंक्शन है, उसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स के गए हैं, बॉक्स 1 बॉक्स 2। यहाँ पे आप देखिए ये जो वैल्यूज हम असाइन करते हैं वो हमने डायरेक्टली असाइन की है, बॉक्स के अंदर कोई फंक्शंस यूज़ नहीं किए हैं, बट आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में हम वो भी दिखाएंगे फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं और क्रिएट करते हैं। फाइन, तो बॉक्स 1 से यहाँ पे वैल्यूज असाइन की डायरेक्टली, बॉक्स 2 से हमने उसको असाइन की वैल्यूज डायरेक्टली, वॉल्यूम काउंट करना है। लेट्स सी द आउटपुट क्या आता है। जैसे मैंने बोला कि वॉल्यूम बॉक्स 1 का आएगा 5 × 6 × 7 दैट इज़ 210, और बॉक्स 2 का आंसर आएगा 10 × 12 × 13 दैट इज़ 1560। लेट्स सी द आउटपुट। देखिए आंसर आ चुका है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 1 एंड वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 2। जो अब हमने जो यहाँ पे ये शो करता है कि एक्चुअली हमने बॉक्स 1 और बॉक्स 2 को यूज़ किया है। अब देख सकते हैं हमने क्लास की भी साइज तो थी 24 बाइट्स, वो हमने यूज़ नहीं किए, पर उसके जो ऑब्जेक्ट्स जो हमने बनाए हैं बॉक्स 1 और बॉक्स 2 वो हमें एक्चुअली यूज़ किए हैं और वो ही एक्चुअली में यूज़ होते हैं। फाइन, मतलब क्लास तो सिर्फ एक डाई का काम करता है, जस्ट एक पर्टिकुलर सैंपल जैसा कि हमें कैसा ऑब्जेक्ट चाहिए उसके लिए हम कोड करते हैं, और उस तरीके के उस साइज के जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो ही हम रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं। फाइन, तो आपके लिए स्क्रीन पे आंसर है बॉक्स 1 का 210 और बॉक्स 2 का 1560। तो अब तक जो हमने देखा उससे ये पता चलता है कि पर्टिकुलर जो क्लास होता है उसकी जो साइज़ होती है वही साइज़ का ऑब्जेक्ट होता है। रियल वर्ल्ड में हम एग्जांपल देखने जाए तो आपने सिल्क खाई होगी, सिल्क की चॉकलेट, तो उसकी साइज़ एक फिक्स ही होती है। क्यों? बिकॉज पहले उसकी प्लेट बनाते हैं, डाई बनाते हैं, और वो जो साइज़ होती है उसी साइज़ की उसकी चॉकलेट बनती है। पर खाते क्या रियल वर्ल्ड में हम चॉकलेट, डाई नहीं। सेम वे यहाँ पे हम जब प्रोग्राम करते हैं हम क्लास बनाते हैं, पर एक्चुअली रियल वर्ल्ड में हम जब रन करने के बाद जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है उसे यूज़ करते हैं, क्लास को नहीं। बराबर, तो ये हमारा डाई का काम करते हैं और ये हमारी चॉकलेट की तरह। फाइन, सो ये लाइव एग्जांपल था, इट्स बेटर, तो अच्छी तरीके से आपको मालूम चल जाएगा। तो अब तक हमने देखा वो था क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, क्लास को कैसे बनाते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, जो क्लास के जो वेरिएबल्स होते हैं उससे वैल्यू असाइन करते हैं। फाइन, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे मेंबर फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर इन C#। थैंक यू वेरी मच।